राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद तमाम राज्य सतर्क हो गए हैं और कफ सिरप को लेकर अब सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं सीएमओ के निर्देश पर विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स को एडवाइजरी जारी की है और सिरप के सैंपल एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुग्राम की सीएमओ डॉक्टर अलका की माने तो अब तक 36 मेडिकल स्टोर्स से कोल्ड्रिफ सिरप के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने तक सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक जारी रहेगी। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 मेडिकल स्टोर्स को शो कॉज नोटिस भी जारी किए हैं, जिन पर बिना पर्ची दवा बेचने का आरोप है। सीएमओ ने स्पष्ट कहा कि बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरप बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी यही की गई है कि आप ओवर द काउंटर दवाइयाँ ना लें, 4 साल के बच्चों को दवाई कफ सिरप बिल्कुल ना दें, और जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की बीमारी होती है, किस तरह का कफ सिरप फीवर होता है, तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएं और उनकी सलाह से ही दवाई लें। 36 जगह से रैंडम सैंपल ले लिए गए हैं, ये हमें डीसीओ के माध्यम से पता चला, और 4 लोगों को शो कॉज नोटिस जारी कर दे दिया गया। जो कफ सिरप कोल्ड ड्रिप था उसमें डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल था, जो टॉक्सिक है और केमिकल है, जो टायर में या जो ब्रेक ऑयल में यूज़ होता है, तो ग्लिसरीन की जगह ये स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया गया, जिसकी मात्रा ज़्यादा थी, जिसकी मानक जैसे जिस स्टैंडर्ड की जगह ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है, तो इसलिए बच्चों को जान चली गई। पेरेंट्स से मेरी यही अपील है कि आप केमिस्ट के पास जाके ये ना बोलें कि मुझे कफ सिरप दे दो, और जब भी खांसी होती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और क्योंकि कफ जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, नेबुलाइज करें बच्चों को, और थोड़ा सा वार्म रखें बच्चों को, और कफ सिरप का यूज़ 4 साल के नीचे बिल्कुल ना करें। हमने आईएमए के साथ बैठक की है कल ही, और केमिस्ट एसोसिएशन के साथ भी बैठक की है, मैं पीडियाट्रिशियन लोगों के साथ भी कल बैठक की थी, आज डीसीओ के साथ बैठक की है। सबको जो एडवाइजरी हमें हेडक्वार्टर से मिली थी हमने उनके साथ शेयर कर दिया है, और उनके साथ काफ़ी कोऑपरेशन है हमारा, तो हम सब मिलकर ही काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सब मिलकर काम करते हैं, तभी सब ठीक रहता है हमारा। ये हम जो दिल्ली से या नेबरिंग जगह से, नोएडा या कहीं से भी अगर कोई ऐसे दवाई लाते हैं, तो उसमें हमारा ये नहीं होता, कोई पता भी नहीं चलता कई बार, तो केमिस्ट जो डीसीओ ये रैंडमली चेक करते हैं, अगर वो कोई केमिस्ट के पास जाता है तो रैंडम अगर मिल जाता है तो वो सैंपल के लिए भेज दिया जाता है। ये बतौर मेडिकल स्टोर संचालक और हमें जो निर्देश हमारे ड्रग विभाग से मिले हैं वो ये है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई इशू नहीं करी जाए। ये तो हमारे को पूर्व निर्देशित आदेश हैं। लेकिन अभी जो आजकल तो कफ सिरप को लेके चर्चा है, जैसे मध्य प्रदेश से या राजस्थान से बातें आई हैं, उसके बाद हमारे ड्रग डिपार्टमेंट कहे कि कफ सिरप किसी भी हालत में, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इशू ना करा जाए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाई इशू हो रही हैं। जो ब्लड प्रेशर की दवाई हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट से रेगुलर चल रही हैं, वो तो पेशेंट ले लेते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन, वो हो सकता है। लेकिन रही बात खांसी की या बुखार से संबंधित चीज़ें, उसमें ओटीसी प्रोडक्ट तो केमिस्ट इशू कर सकता है और शायद वो वहीं तक सीमित हैं। लेकिन जब जैसा हमें आदेश मिला है और निर्देश मिला है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन कुछ इशू नहीं करना, तो उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई केमिस्ट इसकी अवहेलना कर रहा होगा गुड़गांव के अंदर। विभाग से हम अपने एसोसिएशन के थ्रू बात करते रहते हैं, अपने ड्रग डिपार्टमेंट के थ्रू बात करते रहते हैं, और समय समय पर कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं। हाँ, लेकिन हमारी अपनी इच्छा यही होती है कि गैर पंजीकृत जो झोला छाप के चिकित्सक हैं, सो कॉल्ड चिकित्सक, उनको अवॉइड करा जाए। और हम समय समय पर केमिस्टों से हम आपस में बात भी करते हैं कि अगर किसी इलाके में कोई छोला छाप मिलता भी है तो उसके हमारे विभाग को या स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें, ताकि मरीज के या आम आदमी के स्वास्थ्य से, जीवन से खिलवाड़ ना हो। मैं शरद मल्होत्रा, प्रेसिडेंट गुरुग्राम केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन गुरुग्राम। वहाँ से हरियाणा सरकार की तरफ से सीएमओ ऑफिस से हमारे एफडीए से एडवाइजरी इशू हुई है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाल फिलहाल बच्चों के जो सिरप हैं वो ना बेचें, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो बिल्कुल भी ना बेचें, और जो प्रिस्क्रिप्शन भी आते हैं उनको भी अच्छी तरीके से तसल्ली कर लें कि वो जो भी है बिल्कुल फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन है। ये नहीं कि पिछले प्रिस्क्रिप्शन पे लाके कोई आपसे दवाई ले जाए, तो पिछले प्रिस्क्रिप्शन पे भी मना है। अभी जो फ्रेश जो जरूरत होगी, डॉक्टर भी उन्हीं को लिख रहे हैं और हम भी उन्हीं को सबको देंगे। जी, ये आदेश तो हमेशा के ही हैं, अब थोड़े से और ज़्यादा करके कर दिया, और लोगों को भी हमने सतर्क कर दिया, केमिस्टों को अपने सोशल मीडिया से अपने लेटर भेज के, वैसे डे टू डे में कांटेक्ट करके, कि कृपया करके सेल्फ डोज ना दें किसी को भी। कोई आगे कहता है जी बच्चे को छोटा सा बुखार है,
उनसे कहिए कि आप डॉक्टर से लिखवा के लाएं, हम तभी देंगे। जी नहीं है, ऐसा है कि जो प्रोडक्ट वहाँ पे चेन्नई से बन के और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिके थे, वो हाल फिलहाल गुरुग्राम में कम से कम नहीं मिले हैं। वैसे हमें पता है हरियाणा में भी नहीं मिले हैं। वो कहीं सरकारी सप्लाई में उन लोगों ने दिए हुए थे, उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के अंदर की फार्मेसीज वगैरह पे कहीं होंगे। ज़्यादा वहाँ की छिंदवाड़ा वगैरह की डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने पता कर लिया है। हम पिछले संडे से पूरा ड्रग ऑफिस, हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। इन कंपनियों का भगवान की कृपा से यहाँ पे कोई आइटम नहीं है। वहाँ पे रेगुलरली सैंपल लिए जा रहे हैं। कल परसों तक ले जाके करीब कहीं से 1 कहीं से 2 ऐसे कर करके करीब 36 सैंपल मेरे को पता चला है कि पहले भी गए हैं। एट रैंडम भी लिए जा सकते हैं, इतने ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम जो FDA ने करा है, वो मेरे को कल बताया हमारे सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर गुरचरण सर ने, कि जो अपने ललित गोयल जी हैं, ड्रग कंट्रोलर हरियाणा, उनके निर्देश अनुसार जितनी भी फैक्ट्रियां हैं हरियाणा में, उन सब के ऊपर एहतियातन वहाँ पे वो भेजा गया है कि अभी इंस्पेक्शन कराई गई है और सबके ऊपर, जिससे कि सब कुछ मिले कि हरियाणा के अंदर ये सब कुछ साफ सुथरा चल रहा है। बिल्कुल हमने उन लोगों को स्पष्ट मैसेज दे दिया है और हमने अपनी दुकान के सारे उनको टोकरी सी एक बना के करके कर दिया है कि वापस नहीं करनी। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन पे आइटम नहीं है और फिर भी मेडिकल स्टोर पे आती हैं, लोग आके खुद मांगते हैं, वो उठा के एक जगह रख दे, कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। वहीं सीएमओ ने लोगों से भी अपील की है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी खांसी की दवा न दें। वहीं दूसरी और मेडिकल स्टोर संचालकों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वह बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी दवाई देने का काम न करें।